राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। क्योंकि और इसका कारण था, आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। ये ऐलान कर दिया है कि जो एसआईआर बिहार में अगर कामयाब होता है तो इसी के आधार पर, इसी बेस पर पूरे देश में वो लागू करेगा। जरा सा देख लीजिए कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के देश में तानाशाही दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ये मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, बजब्ते सबूत भी दूंगा और बताऊंगा कि जो काम चुनाव आयोग का नहीं है उस काम को वो क्यों कर रहा है, और जो काम चुनाव आयोग का है वो क्यों नहीं कर पा रहा है। किस तरीके से आज चुनाव आयोग किसी के गोद में बैठकर किस तरीके से संविधान की आत्मा पर
कुल्हाड़ी चला रहा है, किस तरीके से उनको छोड़ा भोंकने का काम कर रहा है, आइए हम आपको एक एक सबूत देते हैं। दर्शकों, हमारा आप जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाला। बिहार में पार्टियां जो हैं अपने अपने बूथ लेवल पर तैयारियां कर रही हैं, लोगों के दिल को जीतने का काम कर रही हैं, लोगों के मसले को लेकर नेताओं के बीच में बहस करने का कोशिश कर रही हैं। सत्ता पक्ष को जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल दिए गए उनका हिसाब किताब करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक बम फोड़ देता है चुनाव आयोग, और वो बम है SIR का। सर्वे को लेकर, वोटर रिवीजन को लेकर तमाशा छिड़ देता है। और इतने दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जो लोगों के पास नहीं है, आधार कार्ड, इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर देते हैं कि भाई ये सब चीज़ जो है वैलिड ही नहीं है। अब सरकार का दोहरा चरित्र, और दरअसल इसको ये भी कह सकते हैं दोगलापन, जरा देखिए। वो ये कि सरकार जिस डंके की चोट पर आधार कार्ड को बैंकों से लिंक करवाया, पैन कार्ड से लिंक करवाया, इन्हीं चीज़ों को वो खारिज कर रही है सिरे से। सोचिए, डंके की चोट पर वो खुलवाया और लोग उनसे थंब लगाया, तमाम चीज़ें हो गई, स्कैन हो गया, और इसी के साथ लोगों के साथ स्कैम भी हुआ। लेकिन आज उसी को सिरे से खारिज कर दिया। ये क्या है? सरकार का कैसा दोहरा चरित्र है? ये तानाशाही नहीं तो क्या? चुनाव आयोग तो कम से कम संवैधानिक पद है, उनको तो ये समझना चाहिए था। लेकिन आज वो भी क्या कर रही है? लोगों से नागरिकता पूछने का काम कर रही है SIR के बहाने। आज बिहार में जाइए, बिहार में लोगों, गांव में जाइए, चौक चौराहों पे जाइए, लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन जानबूझकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दिया, नसीहत भी दी, लेकिन इसके बावजूद उनका अहंकार ख़त्म नहीं हो रहा। कह रहे भाई हम नहीं मानेंगे आपकी बात। क्यों माने? हमने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है। तो यही वजह है दर्शकों कि पूरे चुनाव आयोग ने, दरअसल वो चुनाव करा ही नहीं रहा। चुनाव आयोग अपनी पर्सनल चुनाव लड़ रहा है, वो दरअसल देश के लिए नहीं काम कर रहा। अगर वो करता तो जो बिहार की जनता के मन में सवाल है, उन सवालों को दुरुस्त करता। चाहे वो EVM को लेकर हो, चाहे वो वोटों की चोरी को लेकर हो, चाहे वो धांधली को लेकर हो, चाहे वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा को लेकर हो, वो सवालों का जवाब देता। बजाय सरकार की गोद में बैठकर दरअसल विपक्ष को टारगेट कर रहा है, आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। तो अब देखिए, बिहार हो या फिर पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन या विपक्ष है, उनकी मुसीबतें और चुनौती और कैसे बढ़ी। वो क्या सरकार से लड़ाई लड़ेगा? क्या वो जनता के मुद्दों को लेकर वो सरकार पर अटैक करेगा? वो तो खुद चुनाव आयोग से लड़ रहा है, ED से लड़ रहा है, CBI से लड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जो है दरअसल एक लड़ाई चल रही है, और सरकार इधर तानाशाही कर रही है, रोजगार, लोगों का रोजगार खा रही है, इस देश के नागरिक के लोगों का जो हक खा रही है, महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। तो कहीं ना कहीं जो है आखिर विपक्ष लड़े तो किससे लड़े और कितना लड़े? जब संस्था ही बिक जाए, सिस्टम बिक जाए, जब जो है एजेंसियां ही बिक जाए, तो आखिर किससे लड़े? सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाया, कह रहा राजनीति का इस्तेमाल आप क्यों हो रहा है? क्यों इससे सस्ते हो गए हो? क्या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं? क्या आपका कोई वजूद नहीं? तो बात तो वही है ना। तो इसीलिए इन लोगों की भी परेशानी है। चुनाव आयोग को इस पर समझना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और बिहार में तरीके से, इज्जत आबरू से चुनाव कराना चाहिए। नेता को अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने देना चाहिए और लोगों को फ्रीडम छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपने नेता को खुलकर चुन सके। इतना बाउंडेशन, इतना परेशान आप करेंगे तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा सत्ता पक्ष हमेशा उठाता है, और चुनाव आयोग भी उसी के राह पर चलते हैं, जो भी हिंदुस्तान और लोकतंत्र के और संविधान के हिसाब से किसी भी सूरत में ठीक नहीं है।